Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Kanna Talks. My name is Kanishka और आज मैं बात करने वाली हूँ बुक डू इट टुडे के बारे में, जो कि लिखी है डेरियस फॉरेक्स। ये एक ऐसी बुक है जिसके थ्रू ऑथर में ये समझाना चाहते हैं कि कैसे हमें एंडलेस प्रोक्रेस्टिनेशन की ये जो आदत है उसे रोकनी चाहिए, और इस बात को समझना चाहिए कि जो हमारी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट काम है उन्हें उसी दिन करना चाहिए। ऑथर इस बुक की स्टार्टिंग में हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर हम एक मीनिंगफुल और एक अच्छी लाइफ को जीना चाहते हैं तो हमें इस बात की क्लैरिटी होना बिल्कुल ज़रूरी है कि हमें क्या चाहिए, हमें क्या करना है, और जो बाकी के एक्स्ट्रा यूजलेस टास्क है उन्हें अपनी लाइफ से एलिमिनेट कर देना चाहिए। ऑथर ने इस बुक में 3 मेजर बातों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया। इसमें सबसे पहले आता है कि हमें अपनी लाइफ को जो देखने का नज़रिया है उससे बदलना चाहिए। टाइम का सही यूज़ कैसे करना चाहिए, हमें अपने पाथ पर कैसे स्टिक रहना चाहिए। ये 3 वो मेजर पार्ट्स हैं जिनको ऑथर ने अलग अलग डिफरेंट चैप्टर्स के थ्रू समझाने की कोशिश की। लेकिन आज हम इस वीडियो में इस बुक में से ऐसे 5 की पॉइंट्स को समझेंगे जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल साबित हो सकते हैं। जिसमें सबसे पहले आता है डू इट टुडे नॉट टुमारो। हम सबके अंदर काम को टालने की काफ़ी बुरी सी आदत पड़ चुकी है, और इसके लिए हम खुद को दोषी नहीं कहते, बल्कि जो हमारे बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं उनको इसका रिस्पॉन्सिबल हम साबित करते हैं। एग्जाम्पल कि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, या फिर शोर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है इस वजह से मैं काम नहीं कर पा रहा, और ऐसे कितने अलग अलग फैक्टर्स। तो कहते हैं कि रियलिटी में हम बस अपने काम से भागने की कोशिश करते हैं, काम से बचने की कोशिश करते हैं। फिर ये आदत इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी है कि इसे ओवरकम करना या ठीक करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए ऑथर हमें 5 बहुत सिंपल ऐसी हैबिट्स बताते हैं जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो धीरे धीरे जो हमारे अंदर काम को टालने की आदत है ये ऑटोमेटिकली खत्म होना शुरू हो जाए। जो है रीड अबाउट थॉट्स, एक्सरसाइज, इंटरेक्ट विद अदर, लिस्ट ऑफ स्मॉल टास्क एंड डोंट कंज्यूम यूजलेस इंफॉर्मेशन। लेकिन बात करते हैं व्हाट टू डू इफ यू कांट फोकस। हम सब जानते हैं कि आज किसी भी काम को पूरा करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। इसलिए ऑथर बताते हैं कि अगर आप फोकस रहना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एलिमिनेट करना सीखें, और उसके लिए सबसे पहले आपको इस बात को लेकर अवेयर होना पड़ेगा कि आप पूरे दिन क्या क्या टास्क करते हैं। ऐसे करने से धीरे धीरे आप उन एक्टिविटीज़ के ऊपर ध्यान देना शुरू कर देंगे जो एक्चुअली में आपको फोकस करने में काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट या अफेक्ट करती है। नेक्स्ट ऑथर कहते हैं थिंक अबाउट पास्ट सक्सेस। आप अपने पास्ट में जब भी सक्सेसफुल हुए हैं तो उन मोमेंट्स को याद करना शुरू कर दीजिए। ऐसा करने से जो आपका मूड है वो काफ़ी ज़्यादा अपलिफ्ट हो जाएगा और आप अपने काम पर फोकस करना भी शुरू कर देंगे। थर्ड की पॉइंट आता है हाउ टू स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। एक्टिव होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, इसके लिए आपको काफ़ी सारी अपनी आदतों को चेंज करना पड़ता है। लेकिन ये भी सच है आप जितना ज़्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं आप उतने ही खुश और सेटिस्फाइड भी रहते हैं। तो यहाँ पर ऑथर हमें एक ऐसी एक्टिविटी बताते हैं जिसकी हेल्प से आप अपने टाइम वेस्ट करने की जो हैबिट्स हैं उनको रोक पाते हो और साथ ही अपनी लाइफ में काफ़ी प्रोडक्टिव हो पाते हो। तो इस एक्टिविटी का नाम है एक्टिविटी लॉ, और ये मैंने खुद ट्राई किया है एंड ऑनेस्टली इसके जो रिजल्ट्स निकले हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऑसम हैं। इस एक्टिविटी की जो खास बात है वो ये है कि आप अपने टाइम को लेकर काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली आप अपने पूरे दिन में जो भी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो आपके लिए काफ़ी यूजलेस है उन्हें चेंज भी करना शुरू कर देंगे। इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको सिर्फ एक पेन और एक नोट पैड की ज़रूरत है। आपको उस नोट पैड को हर वक्त अपने पास लिखना है, और जब आप उठते हैं तब से लेकर जब आप सोते हैं तब तक आप हर घंटे क्या काम करते हैं उस नोट पैड के ऊपर आपको लिखना होता है। इस एक्टिविटी को आपको सिर्फ 3 से 4 हफ्ते तक परफॉर्म करना है। इस दौरान आपके पास खुद का एक रिकॉर्ड आ जाएगा जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आप अपने दिन में कौन सा समय कहाँ पर यूज़ करते हैं, और इसकी हेल्प से आप वही सारी एक्टिविटीज़ को अपने दिन से हटा पाएंगे जो आपके लिए सिर्फ एक टाइम वेस्टर। परफेक्शनिज्म इज डिस्ट्रॉइंग योर प्रोडक्टिविटी। ऑथर कहते हैं कि जो लोग परफेक्शन के पीछे भागते हैं वो एक्चुअली में बहुत बड़े प्रोक्रेस्टिनेटर्स होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो किसी भी काम को करने के लिए पहले सही समय का इंतज़ार करेंगे, या फिर वो जो भी काम करेंगे उन्हें उस काम के लिए एक्स्ट्रा समय तो चाहिए ही होता, जिसकी वजह से उनका काम कभी ख़त्म नहीं होता है और वो साथ ही एंग्जाइटी, डिप्रेशन और वरी जैसी प्रॉब्लम्स को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें किसी भी काम को बेस्ट देना छोड़ देना चाहिए? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो कहते हैं किसी चीज़ में भी परफेक्ट होने के बजाय इम्प्रूवमेंट पर फोकस करना सीखिए। जब आप इस तरीके से अपना फोकस परफेक्शनिज्म की बजाय इम्प्रूवमेंट पर डाल देते हैं
तो आपका काम बेहतर होना शुरू हो जाता है और आप प्रोडक्टिव होना शुरू हो जाते हैं और आप एक्चुअली में अपनी लाइफ में ग्रोथ को एक्सपीरियंस करते हैं। लास्ट पॉइंट आता है ऑल स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम रिपीटेशन। ऑथर का मानना है कि अगर आप अपनी लाइफ में कोई सबसे बड़ी गलती कर सकते हैं तो वो ये है कि अपने प्रोफेशन या करियर के अंदर बेसिक्स को इग्नोर करना। उनका मानना ये है कि जो रियल की टू सक्सेस है वो एक्चुअली में बेसिक्स पर फोकस करना हो। इसलिए हमें हमेशा एक बिगिनर का माइंडसेट रखना चाहिए। इसलिए कभी भी ये मत कहिए कि मुझे सब पता है। इंस्टेड सामने वाले की सुनिए, समझिए और उससे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। ये सेम चीज़ हमारी किताबें पढ़ने की आदतों पर भी इम्पैक्ट करती है कि अपनी फेवरेट बुक्स को रिपीटेडली पढ़ने की जो हैबिट है उस पर विश्वास करें। जब आप इस टाइप की मेंटालिटी रखते हैं और अपनी लाइफ में बेसिक्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं तो आप काफ़ी चेंजेस को भी देख पाते हैं। इसलिए आप अपनी लाइफ में जो भी काम करते हैं उनके बेसिक्स को ज़रूर अच्छे से समझें, उन पर फोकस करें और ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करने की कोशिश करें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर इस बुक की रिव्यू की बात करें तो इस बुक की लैंग्वेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी है। इस बुक के चैप्टर्स आपकी लाइफ के काफ़ी सारे पार्ट्स को कवर करते हैं। जितने भी चैप्टर्स हैं हर एक चैप्टर एक डिफरेंट लर्निंग के साथ आता है। मुझे ऐसा लगता है कि इस बुक को आपको एक बार तो ज़रूर पढ़ना चाहिए क्योंकि ये बुक आपको लाइफ को लेकर एक नया पर्सपेक्टिव देती है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।